तो बच्चों ये केमिकल रिएक्शन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइजेस टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब और एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है बच्चों, एक हाफ ग्लास वाटर में कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करना है। कॉपर सल्फेट, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में नीला तोता भी कहते हैं, नीला तोता। ठीक है, कॉपर सल्फेट पाउडर। ओके, एक हाफ ग्लास वाटर में कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करने के बाद उसमें थोड़े से कतरे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। ठीक है, HCl सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के थोड़े से ड्रॉप्स ऐड करना। जब आप पानी के अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर डालने के बाद उसमें थोड़े से ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करेंगे तो ये मिक्सचर का कलर क्या होगा, ब्लू कलर बन जाएगा, जैसा ये आप यहाँ देख सकते हैं, ब्लू कलर। ओके, ये ब्लू कलर मिक्सचर हो गया। इसमें क्या क्या है, वाटर है, कॉपर सल्फेट पाउडर है और सल्फ्यूरिक एसिड के थोड़े से ड्रॉप्स है। ठीक है, उसके बाद इस ब्लू कलर सोल्यूशन में अगर आप एक या तो आयरन नेल लोहे का कील या फिर ब्लेड, यूज्ड ब्लेड, इस्तेमाल किया हुआ ब्लेड अगर आप डालेंगे, ऐड करेंगे, इसके अंदर डालेंगे ग्लास में, डालने के बाद एक आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स के बाद या फिर 1 घंटे के बाद अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर सोल्यूशन जो है उसका कलर चेंज होकर ग्रीन कलर का हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये इस वजह से क्योंकि आयरन सल्फेट फॉर्मेशन होने की वजह से। ठीक है, क्या होगा, आयरन में फेरस होता है Fe और सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करेंगे, ऐड करें, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर होता है। ठीक है, ये आयरन और सल्फर, ठीक है, दोनों ऐड होकर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाते हैं और कॉपर जो है अलग हो जाता है। ठीक है, जो ब्राउन कलर का बनके डिपॉजिट हो जाता है। ये सॉल्यूशन में जो है कॉपर था। ठीक है, कॉपर सल्फेट था। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट के अंदर का जो कॉपर है ये आयरन के साथ, लोहे के साथ एड अप हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, मिक्स होकर ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इसका रिएक्शन बताया गया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू था उसमें हम आयरन ऐड किए, आयरन का मतलब लोहे का ब्लेड ऐड करें। ये ऐड करके घंटा छोड़ने के बाद ये कॉपर सल्फेट के अंदर का जो ये सल्फेट है, ये सल्फेट आयरन के साथ मिक्सअप होके आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा, जो जिसका कलर ग्रीन होगा और कॉपर उसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है, ये अलग, ये रिएक्शन था। ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, टेक ए टीस्पून ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, विनेगर आपको मालूम है, नहीं मालूम। विनेगर एक दिखने में पानी की तरह होता है, बिल्कुल साफ वाइट कलर का, मतलब बिल्कुल साफ पानी की तरह होता है, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा सा तेज होता है। ठीक है, वो अगर आप एक ड्रॉप टेस्ट करेंगे तो आपको देखा कि वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा और तेज तेज होता है। ठीक है, इसे विनेगर कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। विनेगर अगर आप टेस्ट ट्यूब में विनेगर लेंगे, ठीक है, विनेगर लेने के बाद उसमें थोड़ा सा अगर आप सोडा ऐड करेंगे, थोड़ा सा सोडा ऐड करेंगे तो आपको एक थोड़ी सी अलग आवाज आएगी। जैसा कि तेल के ऊपर अगर कोई चीज फ्राई करे तो कैसी आवाज आती है, उसी तरह, बिल्कुल वैसे ही तरह विनेगर में बेकिंग सोडा अगर ऐड करेंगे तो उसी तरह आवाज आएगी और एक गैस उसमें से निकलेगी, बबल्स, एक छोटे 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 फुग्गे हवा के निकलेंगे। वो हवा एक्चुअली क्या होगी, वो हवा एक्चुअली क्या, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ये यहाँ पे विनेगर है, एसिटिक एसिड भी कहते हैं विनेगर को। उसमें जब बेकिंग सोडा ऐड कर दिया जाए तो वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा एक्चुअली क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडे का केमिकल नेम। जैसा विनेगर का केमिकल नेम एसिटिक एसिड है, इसी तरह बेकिंग सोडा का केमिकल नेम
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों चीज जब ऐड कर दी जाए तो उसके अंदर से एक गैस निकलेगी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस को जब हम दूसरे एक टेस्ट ट्यूब में जमा कर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में चूने का पानी लेकर, लाइम वाटर, चूने का पानी, ठीक है, चूने का पानी लेकर उस चूने के पानी में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम छोड़ेंगे, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स ये चूने के पानी के साथ मिलकर और एक चीज, नई चीज बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। वो इसलिए क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो इस टेस्ट ट्यूब से विनेगर और सोडा के, विनेगर प्लस सोडा के जो मिक्सचर से जो यहाँ से जो गैस आ रही थी, यहाँ से इस पाइप से होते हुए, यहाँ से होते हुए, इस तरह यहाँ से होते हुए ये टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी गैस। ये टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी पहले से जो है चुन्नी का पानी, लाइम वाटर मौजूद था। और लाइम वाटर को क्या कहते हैं? लाइम वाटर को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइम वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कैल्शियम डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कैल्शियम डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया जाता है तो एक नई चीज बनती है। वो क्या बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। मतलब ये कि ये जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर का जो कार्बन है, वो कार्बन जो है कैल्शियम के साथ ऐड होकर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोक्साइड से मिलकर वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। ये है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब सारे जो हम प्रीवियस सारे एक्सपेरिमेंट्स में हमने क्या देखा? A change in which one or more new substance are formed is called a chemical change, ठीक है। कोई भी चीज को एक दूसरे से ऐड करने के बाद तीसरी एक नई चीज बन रही है, ठीक है। जैसे कि हम विनेगर में बेकिंग सोडा ऐड करें तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला। इसी तरह हम जो है सो ये एक्सपेरिमेंट में कॉपर सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें, उसके बाद उसमें आयरन ऐड करें तो आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है। उसके बाद कॉपर अलग डिपॉजिट हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब उसे पानी में ऐड करने से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नई चीज है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आयरन सल्फेट एक नई चीज है जो फॉर्म हुई। इसी तरह यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एक नई चीज है जो बनी। तो ये इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, एक इस तरह का चेंज, इस तरह का बदलाव जिससे कोई नई चीज उभर के आए, कोई नई चीज बन के आए, इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बच्चों हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है और हम डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं और करते भी हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल हम में से हर कोई मैक्सिमम या तो कॉफी पीता है या फिर चाय पीता है। ये चाय बनाना भी एक बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन है। अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट हॉर्लिक्स और बोर्नविटा तो पीते ही पीते हैं। और हॉर्लिक्स और बोर्नविटा में दूध के अंदर क्या ऐड किया जाता है? कोई एक पाउडर ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद उसके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये सारे केमिकल चेंजेस हैं। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to these new products, the following may accompany a chemical change. Heat, light or any other radiation may be given off or absorbed. ठीक है। ये सारे जो केमिकल हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, इसके साथ साथ इसके अंदर और भी चीजें होती हैं। वो क्या होती हैं? इसके अंदर हीट भी होती है, यानी कोई एक टेस्ट ट्यूब इसमें गर्म भी होता है, हीट भी होता है, या फिर उसमें अंदर से रेडिएशंस भी निकलते हैं जैसे कि अल्ट्रा वायलेट है। उसी तरह एक साउंड भी निकलता है, साउंड यानी हैजलिंग साउंड भी निकलता है। विनेगर में जब सोडा ऐड करे तो साउंड निकला था, आवाज निकली थी। इसी तरह ए चेंज इन स्मेल, और इसी तरह वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। स्मेल भी चेंज हो जाती है, कलर भी चेंज हो जाता है, और एक गैस फॉर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई थी। इस तरह गैसेस फॉर्म होते हैं। ये सारी चीजें क्या है? केमिकल चेंजेस हैं,
ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट हैं जो एक नया प्रोडक्ट बन के हमारे पास आते हैं।